तो एपिसोड 377 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जबरदस्ती यहाँ पे जो जूनियर था भाई घुसने की कोशिश करता है इसके नॉलेज सी में, सामने से यान के अपने पूरा डिफेंस बढ़ाता है और अपना जो कॉन्फिगरेटेड नॉलेज सी का जो पावर था ना उसका पावर यूज करके भाई इसका जो भी सॉलिड स्किल जो सामने से कर रहा था ना भाई उसकी और यहाँ पे कर देता है, जिससे सामने से जूनियर को यहाँ पे तकलीफ होता है, उसका ही पूरा ऐसा दिमाग बुखलाने लगता है, पूरा सिर ऐसा दर्द करने लगता है। पीछे से डुआन बोलता है भाई शांत हो जा जूनियर भाई पीछे आ जा। तभी यहाँ पे सामने से ये डुआन भी नोटिस करता है भाई यान के पास कॉन्फिगरेटेड नॉलेज ये देखे हिल जाता है। अरे बाप रे तेरे पास कॉन्फिगरेटेड नॉलेज चाहिए शीट भाई, ये हमसे यहाँ पे क्या हो गया? अगर मुझे यहाँ पे मालूम रहता है कि यहाँ पे तेरे पास यहाँ पे कॉन्फिगरेटेड नॉलेज चाहिए तो सामने से यहाँ पे भाई बिल्कुल भी मैं तेरे साथ करने की कोशिश नहीं करता। सामने से यहाँ पे जूनियर बोलता है अरे यार लेकिन एक बार जो हो गया सो हो गया, सामने से हमने इसको गुस्सा दिला दिया, हमने इसके साथ ऐसा किया तो हमें बिल्कुल भी माफ़ करने वाला नहीं है, इसमें मेरी ही गलती है। मैंने सबसे पहले इसको देखा था, मैंने इसको लाने को बोला था, लेकिन सामने से मुझे भी इसके बारे में नहीं मालूम था कि इसके पास कॉन्फिगरेटेड नॉलेज सी है, तो वाकई में भाई ये तो शायद इससे हमारी बैंड बजा सकता है, इसलिए मेरी गलती है। सामने से डुआन बोलता हाँ भाई तेरी तो यहाँ पे गलती है ही। यान कैसे कहते हैं कि हाँ भाई सामने से यार सॉरी यार हमें नहीं मालूम था कि ऐसा वैसा कॉन्फिगरेटेड नॉलेज सीला तो बंदा है रहता तो हम ऐसा नहीं करते, लेकिन सामने से अब तो हमने कर दिया तो आप तो हमें बिल्कुल भी माफ़ नहीं करोगे। यान के बोलता किया तुझे माफ़ किया, बस मुझे ये जो सील तूने लगा के रखा ना उससे यहाँ पे आज़ाद कर दे, उसके बाद से भाई मुझे छोड़े, उसके बाद से मैं ऐसा समझूंगा कि जैसे कि भाई हम कुछ हुआ ही नहीं हमारे बीच में। जो सुनकर डुआन बोलता है ओके ठीक है और उसके सील यहाँ पे आज़ाद करता है। तो यान का भी निकलता है, लेकिन सेक्ट में था, बाहर से नहीं जाता, सेक्ट में अपने कमरे में बैठकर आराम से अपना कल्टीवेशन कर रहा था। तभी सामने से यहाँ पे भाई ये आती, भाई क्या नाम था इसका, भाई जी आती है, भाई खाना पीना लेकर आती हो, कहती लो भाई खाना पीना भाई मैं अपने हाथों से बना के लेके आऊँगा। सब लोग कहते भाई मेरे हाथों का खाना यहाँ पे भाई बहुत ही कमाल करता हो तो खा लो। सामने से यहाँ निकलता ओके ठीक है, लेकिन भाई पहले तो मुझे ये बताओ कि डुआ ने क्या मेरे बारे में तुम्हें यहाँ पे बताया है? जो सुंदर सामने से कहती यस भाई डुआ ने मुझे आपके बारे में बताया है। तो यान के पूछता हाँ तो लेकिन सामने से भाई डुआन तो उससे यहाँ पे क्या करवाना चाहता है मुझे अच्छे से बता दे सब कुछ। जो सुनते जी यहाँ पे कहती भाई क्या ही करवाएगा भाई, चाहते कहाँ पे तुझे यहाँ पे बता लूँ ताकि जो सेक्ट है ना भाई तो सेक्ट में यहाँ पे रुक जा, तो यहाँ से बिल्कुल भी ना जाए। और सामने से भाई उसको मालूम है कि भाई हम लोग दूसरे को यहाँ पे जानते थे, इसलिए सामने से उसने मुझे यहाँ पे भेजा था मेरे से भी सुंदर सुंदर लड़की को छोड़कर। जो सुंदर सामने से यान की बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या तुझे भेजा, तो चलो भाई मैं भी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर ही लेता हूँ और जाके बोल दे एल्डर डुआन को कि हाँ भाई मैं यहाँ पे सेक्ट ज्वाइन करने को तैयार हो चुका हूँ। जो सुंदर सामने से अभी जी कहती क्या तूने मुझे यहाँ पे 4 साल का छोटा बच्चा समझ क्या है कि जैसे भाई मैं भी विश्वास कर लूँगा वो एल्डर डुआन भी यहाँ पे विश्वास कर ही लेगा अगर तूने एक बार बोल दिया तो। जो सुनकर यान के बोलता ओके, तो भाई इससे तो यही साबित होता है कि मेरे ऊपर भाई ऐसा डायरेक्टली भरोसा नहीं करता, अगर मैं हाँ भी बोल दूंगा तो वो उसका ऐसा डर लगेगा कि हाँ भी बाद में मैं छोड़ के यहाँ पे चला जाऊँ। तो सामने से वाकई में उसको ऐसा यहाँ पे लगता है तो भाई कैसे भाई वो मुझे कैसे यहाँ पे रुकवाएगा कि भाई वादा ही मैं कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा यहाँ पे क्या कर सकता हूँ। जो सुनते सामने से कहते इसलिए तो उसने भाई मुझे यहाँ पे भेजा था और उसने मुझे बोला करने के लिए, तो मैं भी यहाँ पे करने के लिए आ गई। मेरे साथ कर लेगा, मुझसे वादा करेगा हाँ भी मैं तेरे साथ यहाँ पे कर लिया इसलिए मैं मेंबर बन जाऊँगा। तो इसीलिए समझ ये सारी यहाँ पे बातें बेसिकली थी। और सामने से यहाँ पे भाई तू एक कार काय को रही है आई में तू सामने से यहाँ पे रुक काय को नहीं रहा भाई, इतना जब तुझे बोली है कि यहाँ रुक का मेंबर बन जा तो रुक यहाँ पे मेंबर बन जा। और हाँ एक बात मुझे वाकई में समझ नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली यहाँ पे चल क्या रहा है। सामने से तू क्यों नहीं रुकना चाहता, वो एल्डर डुआन जबरदस्ती तुझे यहाँ पे क्यों रुकाना चाहता है? शायद एल्डर डुआन को तुझसे कोई काम होगा, लेकिन एग्जैक्टली क्या काम है मुझे उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। लेकिन अगर तू यहाँ पे रुक के ज्वाइन भी हो जाएगा ना तो सामने से एल्डर डुआन तुझे भाई अच्छे से बर्ताव तेरे साथ करेगा, कुछ भी ऐसी बुरी चीज़ें नहीं करेगा, मुझे इस बात की तो गारंटी है। उसने भाई तुमने टॉर्चर नहीं किया, तुम्हारे ऊपर कोई अटैक नहीं, कोई ऐसा कुछ किया नहीं, बस तुम्हें चुपचाप यहाँ पे छोड़ दिया। इससे ये साबित होता है वाकई में बड़ा सिंसियर आदमी है। जो सुनते ये मुँह हिलाता वो कहता ना वो सिंसियर तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। सामने से ये कहते देखो भाई कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे कर ही लो, वाकई में यहाँ पे रुक जाओ, इससे भाई मेरा भी फायदा होगा तुम्हारा भी फायदा होगा और उस डुआन का भी जो यहाँ पे चाहिए उसको भी वहाँ पे मिल जाएगा। जो सुनते सामने से यान के बोले क्या उसने भाई तुम्हें कुछ ऐसा बहुत ही बड़ा देने का वादा किया है क्या, जिसको सुन के भाई तुम यहाँ पे रुक खुद को नहीं पा रही हो। और तभी यहाँ पे भाई एक निकालती है भाई पील का बोतल, लेकिन उसमें पील नहीं एक टाइप का बोल सकते हैं भाई गैस था, तो उसको यहाँ पे जैसे निकालती है भाई सामने से गैस यहाँ पे हर जगह फैलता है। तभी सामने से जी बताती है ये कोई ऐसा वैसा गैस नहीं, एक टाइप का यहाँ पे भाई इसको एफ्रोडियासिस कहते हैं। एफ्रोडियासिस आप जाके सर्च मार सकते हो, ये बेसिकली ऐसा टाइप का दवा लिक्विड या फिर गैस होता है जिसे पीने सूंघने या फिर खाने के बाद है ना बंदे को भाई खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते और उनके दिमाग में खाली वही सब करने का यानी संभोग करने का सोचता है और खुद को वाकई में कंट्रोल नहीं कर पाते। तो बता दी कि हाँ भाई ये काफ़ी टाइप का स्पेशल है, समझ रही हो ना। जो सुनते यान के यहाँ पे कहते हैं अच्छा तो सामने से तो उसके उस के खुद को भी वो सब का चीज़ में गिराना चाहती है, मुझे भी गिराना चाहती है, वो सब करके एंड में भाई ये चाहिए तुझे, मतलब क्या बोलते भाई कि हाँ भाई इसने मेरे साथ किया अब तुझे यहाँ पे रुकना पड़ेगा, ये तू करवाना चाहती है ना। सामने से यहाँ पे ये कहती कि देखो भाई मुझे डुआ ने ये वादा किया है कि तुम्हारे साथ अगर मैं एक बच्चा यहाँ पे पैदा कर लूँगी उसके वास्ते तुझे कहीं भी जाना ना तू जा सकता है, बस एक बच्चा यहाँ पे मतलब जो मेरे साथ होगा उससे छोड़ के ऐसा जाना पड़ेगा। जो सुन के सामने से यहाँ पे यान के बोलते हैं कि भाई तू क्या मुझे यहाँ पे पसंद करती है
नहीं पसंद करती, वाकई फिर भाई मेरे साथ यहाँ पे भाई मेरे इतना क्लोज आने को क्यों तैयार हो रही है। आई मीन भाई तू ये सवाल पूछ रहा है, आई मीन वाकई में तू ये सवाल पूछ रहा है, जब भी उनके साथ उसकी इज्जत ले रहा था तब उससे यहाँ पे सवाल नहीं पूछा कि अभी तू पसंद करती है कि नहीं करती है, अब इससे यहाँ पे सवाल पूछ रहा है। साले दोगले आदमी सामने से यहाँ पे ये कहती है भाई पसंद वसंद की बात यहाँ पे साइड में। सबसे पहली बात है ना, तू यहाँ पे कमाल का एल्केमिस्ट है, वो आगे चल के ना तो और भी यहाँ पे कमाल का बनने वाला है। तो ऐसे कमाल के लौंडे के साथ रहूंगी तो मेरा भी यहाँ पे जो फ्यूचर डेवलपमेंट है काफी ज्यादा हाई रहेगा, उस सेक्टर में भाई मेरा भी पोजीशन यहाँ पे बढ़ेगा। तो मुझे वाकई में अपने सेक्टर में अपना पोजीशन यहाँ पे बढ़वाना है, तो तेज जैसे लौंडे के साथ रहूंगे तो ऑफकोर्स हमें बढ़ेगा। ये भी एक नंबर की छिनाली है, सब कुछ यहाँ पे बर्बादी है, सारे के सारे कैरेक्टर्स। उसके बाद यहाँ पे यान के कहते हैं यार यार तू तो वाकई में मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही हाई यहाँ पे सोचते, लेकिन मैं सोच ले भाई कि अगर एंड में भाई मैंने तुझे यहाँ पे एक्सेप्ट भी कर लिया ना तो भाई मैं तुझे खाली मारूंगा पीटूंगा गाली दूंगा तुझे खाली, तो सामने से सब तुझे मंजूर है क्या? जो सुनते यहाँ पे ये बोलते हैं वो सब यहाँ पे मुझे चलेगा। उसके बाद ये पैनल में यहाँ पे क्या हुआ एक्जैक्टली मुझे समझ कुछ भी नहीं आया। यहाँ पे जी कहती भाई एल्डर डुआन दरवाजा खोलिए, उसके बाद से यहाँ पे भाई दरवाजा खोलता है या फिर बंद हो तो वो भी मालूम नहीं चला, सामने से आराम से खड़ी है और यान के कहते भाई कितनी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। आई मीन ये क्या यहाँ पे हुआ मुझे वाकई में इस पैनल में समझ नहीं आया। उसके बाद सामने से भाई अब इसको तो ऐसा लगता है जी को कि यहाँ पे वो जो सामने से इसने स्मेल लिया गैस का, इसका सर इस पे तो हो गया, यान के ऊपर भी होगा। तो उसके पास उसे किस करने जाते लेकिन गला पकड़ के यान के ऐसा दूर कर लेता है, हल्का सा गला दबाता है, उसको भी ऐसा खांसी होने लगती है तो गला यहाँ पे छोड़ देता है। और जैसे गला यहाँ पे छोड़ देता है सामने सब कहते हैं कि भाई ये सब मेरे ऊपर बिल्कुल भी काम आने वाला नहीं है, नहीं मतलब बिल्कुल भी नहीं। मैं भी बहुत ही औरतों के साथ भाई ये सब यहाँ पे कर चुका हूँ, कितना हरामी आदमी बता भी रहा है। और साथ ही भाई मैं डुओ कल्टिवेशन भी यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे जानता हूँ। तो ये जो भी छोटा मोटा तुझे जो लेकर आई थी ना भाई ये सारे ऊपर बिल्कुल भी ऐसा करने लगी नहीं। और जो एल्डर डुआन ही करवा रहा है ना भाई, तो एल्डर डुआन का ये जो तरीका ना ये भी मेरे ऊपर काम नहीं आएगा। और देख सामने से जी भाई मेरा दिमाग यहाँ पे खराब हो चुका है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तो यहाँ से निकल जाए वरना तेरी जान यहाँ पे निकाल लूंगा। अब इसको जो पर्सनैलिटी यहाँ पे यान के सामने ना, अब ये ठीक है सामने समाना कर रहा है, दूसरों से कह भी रहा है कि यहाँ पे तू औरत है तुझे अपनी इज्जत पे यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, मैं ऐसे वैसे नहीं करूँगा। लेकिन भाई जब यून के टाइम पे कहाँ चला गया था भाई ऐसी पर्सनैलिटी, उस समय तो लगातार जब उसके पीछे ही पड़ा हुआ था। उसके बाद से सामने से भाई यहाँ पे जी भी उसके बाद निकल जाती है। और ये दोनों भाई डुआन और उसका जूनियर वो लोग भी भाई कमरे के बाहर थे। सामने से आप उसका जूनियर है ना वो कहता भी कह रही यार ये यान के कौन सा लौंड है भाई, वो जो स्पेशल टाइप का गैस था ना कोई ऐसा वैसा नहीं है। यहाँ तक कि भाई ट्रांसजेंडर स्टेज तक के बंदे ना भाई अगर वो लोग भी इसमें ले लेंगे तो वो भी खुद का हवस यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये भाई ऐसे कैसे यहाँ पे कर पा रहा है। मेरे ख्याल से ना भाई उसको ऐसे तो रोक पाने यहाँ पे पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो एक काम कर दो भाई हमें यहाँ पे वाइंड आई का यूज करना पड़ेगा। जो सुंदर डुआन हिल जाता कहता है क्या बात कर तो सच्ची में वाइंड आई का यूज सके, उसका जो सॉल है भाई सीधे यहाँ पे तो क्लियर करना चाहता है यानी वाइप आउट करना चाहता है। जो सुंदर कहता है हाँ उसके पास जो पावर है ना उससे तो मेरे ख्याल से उससे रोक पाना लगभग नामुमकिन है। और कॉन्फिगरेटेड नॉलेज सीखने के चक्कर में तब तो भाई एकदम इतना इम्पॉसिबल बन चुका है, हम वाकई में उसे यहाँ पे रोक नहीं पाएंगे। तो सामने से वाइंड आई का हम लोग यहाँ पे यूज़ पक्का कर लेंगे और वाइंड आई का यूज़ करते ही उसका सॉल ऐसा खत्म हो जाएगा। लेकिन उसका नॉलेज सीखने के अंदर से भाई हमें मेमोरी बेसिकली नहीं मिल पाएगी, हाँ मेमोरी भी यहाँ पे नहीं मिल पाएगी, लेकिन उसका जो कॉन्फिगरेटेड नॉलेज है ना भाई वो मिल जाएगा। वो मिलते ही हम भाई ऑब्टेन कर लेंगे और किसी मेंबर को बोल के उसको अच्छे से रिफाइन करवा के किसी टैलेंटेड मेंबर को हम लोग यहाँ पे दे देंगे, ताकि भाई हमारे भी किसी सेट के मेंबर के पास जिसको देंगे ना उसके पास कॉन्फिगरेटेड नॉलेज हो जाएगा, जो कि बहुत ही बड़ी बात होगी। जो सुन के सामने से डुआन कहता है आइडिया तो यहाँ पे ठीक है, लेकिन तो बात को समझने की कोशिश कर भाई जो सेट के लीडर है उनसे परमिशन मांगना पड़ेगा। जो सुंदर सामने से कहता है जुने भाई परमिशन मांगने में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अरे जाते भाई इस लॉन्डे को लेकर वाइंड आई के पास सामने से इसका कॉन्फिगरेटेड नॉलेज मिल जाएगा और फिर जाके भाई लीडर को बताएंगे, लीडर भी यहाँ पे खुश हो जाएंगे। जो सुंदर डुआन बोलता है ये बात तूने ठीक बोला, एक काम करता हूँ भाई यान के को बुला ही लेता हूँ। तो यान के को बुलाता है, उसके साथ उड़ते हुए निकल जाता है। तो यान के पूछते भाई क्या हुआ एल्डर डुआन भाई आप मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो? जो सुनते कहते कहीं नहीं भाई हमारे सेट के ना बहुत सारी इंपॉर्टेंट हेरिटेज प्लेसेस है, उसमें से एक जगह को जिसे वाइंड आई कहा जाता है, मैं वहाँ पे लेके आ रहा हूँ। चलो भाई चुपचाप एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।